हेलो बच्चों, चलिए हम लोग जो है प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट पर काम करता है तथा धारा का मान 2 एम्पियर है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:25 है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान है। तो इस प्रश्न में जो है हमें बताना है कि प्राथमिक कुंडली में जो है धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग जो है चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न की जो है मूल अवधारणा यह है कि आईपी बटे आईएस बराबर एनएस बटे एनपी, जहां पे एनएस क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और एनपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। और यहां पे आईपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, और आईएस क्या है? द्वितीयक कुंडली में धारा, द्वितीयक कुंडली में धारा। तो इस आधार पर जो है हम लोग चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो हमें जो है दिया गया है, क्या दिया गया है? हमें वोल्ट बी बराबर 230 वोल्ट। ट्रांसफार्मर जो है कितने पे काम करता है? जो विभवांतर दिया गया है वो क्या दिया गया है? 230 वोल्ट। और धारा का मान जो है, यानी कि द्वितीयक कुंडली में जो है, द्वितीयक कुंडली का मान जो है क्या दिया गया है? यहाँ पे क्या दिया गया है? आईपी हमें जो है निकालना है। क्या निकालना है? प्राथमिक कुंडली में धारा का मान हमें निकालना है। और द्वितीयक कुंडली में जो धारा का मान दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है। इसके अलावा जो है हमें जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है? प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, यानी एनपी अनुपाते एनएस का अनुपात क्या दिया गया है? 1:25 का अनुपात दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास क्या फार्मूला है? हमारे पास जो है सूत्र, मूल अवधारणा से सूत्र है कि आई पी बटे आई एस बराबर एन एस बटे एन पी, यानी इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई एस बटे आई पी बराबर एन पी बटे एन एस। तो यहां से जो है हम सभी का मान अगर रख देते हैं तो क्या हो जाता है? 2 बटे आई पी बराबर 1/25, यानी हम जो है त्रियक गुणा कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई पी बराबर 50 एम्पियर। आईपी बराबर क्या हो जाएगा? 50 एम्पियर, यानी प्राथमिक कुंडली में जो है धारा का मान क्या हो जाएगा? 50 एम्पियर। तो इस तरीके से जो है हमारा दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प जो है वो सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।